हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। ठीक है, तो आज हम अपने ज्योग्राफी के जो सेक्शन में जियोमॉर्फोलॉजी का जो हमने पहला लेक्चर आपके सामने रखा, जिसमें हमने बात की कि भू आकृतियाँ क्या होती हैं। उन भू आकृतियों के निर्माण के लिए जो अब कॉसेस होते हैं, जो कारण होते हैं, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, उनसे संबंधित बातें की। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि जो अंतर्जात बल है, बहिर्जात बल है, किस प्रकार से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको समझते हैं, और अंतर्जात बल, बहिर्जात बल के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित बातों को आज जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम अपना टॉपिक एक कि पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है ना, तो पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है, अब इसका हम अध्ययन किस लिए करेंगे, क्यों करेंगे हम इसका अध्ययन। ठीक है, सबसे पहले तो एक फ्रेमिंग नोट्स है, उस फ्रेमिंग नोट्स को आपके सामने रखूँगा। उसके बाद क्या है, जो भी डिटेल होगी उस डिटेल को एज अ की नोट्स के माध्यम से आपके सामने प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक, सबसे पहले ये जानना होगा कि जो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना है उसका अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसका अध्ययन किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए कर रहे हैं, तो पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है उसका अध्ययन हम किस लिए कर रहे हैं। हाँ, किस लिए कर रहे हैं, पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है उस पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना कैसी है इसकी जानकारी के लिए। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो पृथ्वी की सतह से आंतरिक भागों में हम जा रहे हैं, तो पृथ्वी की सतह से आंतरिक भागों में जाने पर पृथ्वी किस प्रकार से है, ठोस है, तरल अवस्था में है, अर्ध तरल अवस्था में है, इनसे संबंधित हम बातों को करेंगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो उस पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के लिए जो इम्पॉर्टेंट अब जैसे जो अध्ययन होगा कि किस किस के बेसिस पर हम अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहला घनत्व पर आधारित अध्ययन होगा हमारा। ठीक है, घनत्व पर आधारित अध्ययन के बाद क्या होगा, दाब पर आधारित अध्ययन। दाब पर आधारित अध्ययन के बाद क्या होगा, ताप पर आधारित अध्ययन। ठीक है, ताप पर आधारित अध्ययन, जहां हम डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बेसिस पर, इनके बेसिस पर हम जो पृथ्वी की जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है हम उसको जानकारी, उससे संबंधित जो जानकारियां हैं हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जब हम घनत्व पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन तथा ताप पर आधारित अध्ययन से संबंधित जितनी बातें हैं हमने कर ली, तो अब उससे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है वो कैसी है। तो जो भूगर्भिक संरचना है ठीक, तो उस पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है जिसमें घनत्व पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन, ताप पर आधारित अध्ययन हमने किया, तो उसके बेसिस पर क्या हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है पृथ्वी का वो किस प्रकार से है। हमने उसको फिर जो भूगर्भिक संरचना है उसका वर्गीकरण करेंगे और जानेंगे कि पृथ्वी जो है वो किस प्रकार कैसी है, उसका आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। अब देखिए, इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो समझिएगा, उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे। पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है ये, हाँ, पृथ्वी की जब हम बताए थे इससे पहले भू आकृतियों में कि जब हम पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों में जाते हैं तो क्या होता है, घनत्व में वृद्धि होती है। अब घनत्व में वृद्धि होती है तो तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, दाब में वृद्धि होती है। अब उसी के बेसिस पर क्या हम ये कि घनत्व पर आधारित अध्ययन हो गया, ताप पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन, इसके बारे में हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, हम यहाँ पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, अब देखिए, पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। स्वेस ने इसका वर्गीकरण किया था। अब देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, जहाँ पृथ्वी की जो भूगर्भिक संरचना है इसको सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में
इसमें निफे के रूप में इसको बांटा है। जहाँ इसको क्या बोला है कि ऊपरी जो परत है वो क्रस्ट है, क्रस्ट जो अब जो अंतिम जो भाग है मेंटल के बाद उसको बोला जाता है कि सेंटर या केंद्रीय भाग पृथ्वी का किस प्रकार से है, हम इनसे संबंधित बातों को करेंगे। ठीक, अब जहाँ और अगर आगे बढ़ें, क्रस्ट हो गया, अब मेंटल हो गया, इसी को कोर बोला जाता है। कोर है जो केंद्रीय भाग है, ठीक है, कोर, CORE, कोर। ठीक, अब इसके बेसिस पर हम मतलब वो पूरा एक डिफाइन करेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी की जो संरचना है उसको बांटा गया है, कितने से कितने किलोमीटर तक हम जाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है ठोस अवस्था में है, किस प्रकार से है, वह भाग है वो तरल अवस्था में है, कैसे है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं और जो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना है उससे संबंधित जो आधारित जो अध्ययन है, घनत्व पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन, ताप पर आधारित अध्ययन है, इनकी बातें करते हैं और उसी के आधार पर जो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, हम पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के आधार पर घनत्व पर आधारित अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा जो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना है उसके आधार पर घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा क्या है कि दो मत प्रस्तुत किए गए हैं। घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा, घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा क्या होता है कि जब हम पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों में जाते हैं तो क्या होता है कि घनत्व में वृद्धि होती है। अब इसके संदर्भ में क्या दो मत प्रस्तुत किए गए हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों में जाने पर घनत्व में वृद्धि होने के कारण तापमान में वृद्धि होती है, परंतु पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो ठोस अवस्था में कैसे है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, घनत्व पर आधारित अध्ययन में प्रथम मत कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की रासायनिक संरचना और संगठन समान है। अब देखिए, रासायनिक संरचना और संगठन के समान होने के कारण क्या होता है, सतह से अंदर की ओर जाने पर दाब में वृद्धि के कारण आयतन में आने वाली कमी, क्योंकि हमने बताया था आपको जो प्रेशर होता है, प्रेशर P दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो जो प्रेशर है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, देन P इज आल्सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब प्रेशर में अगर वृद्धि हो रही है तो आयतन में कमी होगी। प्रथम मत यही कहता है कि जो पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन है उस रासायनिक संरचना और संगठन के समान होने के कारण बोला जाता है कि पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर दाब में वृद्धि हो रही है। दाब में वृद्धि होने के कारण आयतन में आने वाली कमी के द्वारा ही क्या होता है, घनत्व में वृद्धि होती है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है कि जब आयतन में कमी हो रही है तो आयतन में कमी होने के कारण क्या होता है कि घनत्व में वृद्धि होती है। अब वहीं दूसरा मत जो दिया गया तो इस प्रथम मत की क्या की गई, आलोचना की गई। अब बोला गया नहीं ऐसा नहीं है, इसमें ये बोला गया कि आलोचना करते हुए दूसरे मत में जो मत दिया गया, जो दूसरा विचार प्रस्तुत किया गया, उसमें बोला गया कि प्रत्येक जो पदार्थ है उसकी एक प्रत्यास्थ सीमा होती है, जिसके बाद घनत्व में वृद्धि हो रही है तो उसके बाद क्या है कि दबाव में वृद्धि नहीं हो सकती। प्रत्येक पदार्थ की क्या है, एक प्रत्यास्थ सीमा होती है, इलास्टिक लिमिट होती है, उसके बाद घनत्व में वृद्धि होने के बावजूद क्या होता है, दाब में वृद्धि नहीं होती। इसके लिए इन्होंने मत प्रस्तुत किया कि इसके सपोर्ट में बोला कि पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना और संगठन है वो अलग अलग है। प्रथम मत में बोला कि समान है, समान होने के कारण पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों में जाने पर क्या होता है कि दबाव में क्या होता है, दबाव में वृद्धि, दाब में वृद्धि होने के कारण आयतन में आने वाली कमी, जब आयतन में कमी होती है तो घनत्व में वृद्धि होता है। अब यही दूसरा मत कह रहा है कि नहीं,
जो पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन है वो अलग अलग है। अब इन्हीं के अलग अलग होने के कारण जब हम पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों में जाते हैं तो पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों में जाने पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। अब उस द्रव्यमान में वृद्धि होने के कारण बोला जाता है कि हमारे घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक है, अब क्या घनत्व द्रव्यमान बटे जाता है। जब घनत्व में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि हो रही तो घनत्व में वृद्धि क्या होगी, क्योंकि घनत्व जो d है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, m के, मास के होता है। तो मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी इज आल्सो इंक्रीज। ठीक है, अब इसी के संदर्भ में पृथ्वी के, इसी के संदर्भ में जो एग्जाम्पल दिए गए, इसी के संदर्भ में जो बताया गया कि पृथ्वी के केंद्र का जो चुंबकीय गुण होता है, उल्कापिंडों की जो रासायनिक संरचना और संगठन है, उसके जो दूसरा मत दिया गया उसके समर्थन में इनके गुणों और उल्कापिंडों की रासायनिक संरचना और संगठन से संबंधित जो अब इसके समर्थन में मत प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, कि जो उल्कापिंड की रासायनिक संरचना और संगठन है, पृथ्वी का जो केंद्र के चुंबकीय गुण हैं, उसी के आधार पर क्या होता है कि अब जो पृथ्वी की रासायनिक संरचना और संगठन में अंतर होने के कारण कि द्रव्यमान में वृद्धि होती है और द्रव्यमान में वृद्धि होने के कारण क्या देखा जाता है, घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं और ताप और दाब दोनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब हम पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना में तापमान तथा दाब पर आधारित अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या तापमान तथा दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा हमें पृथ्वी की भूगर्भिक जो संरचना है उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त हो रही है कि नहीं, उससे संबंधित बातों को हम देखते हैं। कि तापमान पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह बोला गया कि रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं उनके विघटन के कारण 100 किलोमीटर की गहराई में जाने पर रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनका विघटन हो रहा है, और उनके विघटन होने के कारण पृथ्वी की सतह से 100 मीटर की गहराई में जाने पर क्या होता है कि लगभग पृथ्वी की सतह से 100 मीटर गहराई में जाने पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में क्या होती है, वृद्धि हो रही है। किस कारण हो रही है, रेडियो जो एक्टिव तत्व हैं उन तत्वों के विघटन के कारण। ठीक है, अब क्या बोला गया कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड 100 मीटर की गहराई में जाने पर वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या देखा जा रहा है कि 90 किलोमीटर की गहराई के बाद 90 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान इतना अधिक हो जाता है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक, तापमान पर आधारित अध्ययन के द्वारा बोला गया है कि रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन हो रहा है। अब वो विघटन क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से हम 100 मीटर की गहराई में जा रहे हैं तो 2 से 3 डिग्री पर 100 मीटर में क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो रही है। अब उस वृद्धि के कारण 100 जो 90 किलोमीटर है, उस 90 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान में इतना वृद्धि हो जाती है कि कोई भी पदार्थ क्या ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। अब वहीं दाब के आधार पर हम अगर अध्ययन करें तो दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह बोला गया कि किसी भी पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक को किसी भी पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक का दाब से सीधा संबंध होने के कारण सतह से अंदर की जब परतों में जाते हैं तो ताप वृद्धि होती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है। अब उस तापमान में वृद्धि होने के कारण अधिक तापमान पर भी कोई पदार्थ क्या ठोस अवस्था में रह सकता है। इसने बोला कि दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा बोला गया कि किसी भी पदार्थ का गलनांक तथा क्वथनांक का दाब से सीधा संबंध होने के कारण क्या देखा जाता है कि जब पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों में जाते हैं तो आंतरिक परतों में जाने पर तापमान में वृद्धि होने के बावजूद भी कोई पदार्थ क्या होता है, अपनी कोई भी पदार्थ क्या ठोस अवस्था में रह सकता है। परंतु इसके पीछे एग्जैक्ट जो कारण है उस कारण के बारे में इसने नहीं बता पाया कि किस कारण से होता है, वो नहीं बताया। हाँ, बस एक डिफाइन कर दिया कि गलनांक तथा क्वथनांक का दाब से सीधा संबंध होने के कारण ताप में वृद्धि होती है, जिसके कारण कोई भी पदार्थ तो क्या ठोस अवस्था में रह सकता है। अब अगर हम बात करें, हमने घनत्व पर आधारित अध्ययन की बात की, उसके बाद तापमान पर आधारित अध्ययन की बात की, दाब पर आधारित अध्ययन की बात की, परंतु घनत्व, ताप तथा दाब के द्वारा इन तीनों के द्वारा पृथ्वी की जो भूगर्भिक जो संरचना है उसके बारे में अभी हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। भूगर्भिक संरचना के बारे में अभी हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि किस प्रकार से जो पृथ्वी की संरचना है वो कैसी है, उसे किन किन भागों में डिवाइड किया गया है, क्या बोला जाता है,
हमें अभी इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, ठीक है। ये बस घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा बोल दिया गया है कि रासायनिक संरचना संगठन समान है। दूसरा मत बोला कि अलग अलग होते हैं, जिसके कारण द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है तो घनत्व में वृद्धि हो जा रही है। ताप वाला क्या बोलता है, वृद्धि के कारण प्रत्येक 100 मीटर की गहराई में 2 से 3 डिग्री तापमान में वृद्धि होता है। अब वहीं दाब क्या बोला जाता है कि गलनांक तथा क्वथनांक का दाब से सीधा संबंध होने के कारण तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण कोई भी पदार्थ क्या ठोस अवस्था में रह सकती है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी क्या है, एक रिजिड पिंड है, ठोस गोला है, ठीक है। पृथ्वी क्या दृढ़ पिंड है, ठोस अवस्था में है पृथ्वी। परंतु जो पृथ्वी की अगर हम बात करें, जैसे स्वेस ने वर्गीकरण किया है, ठीक है, सियाल, सीमा तथा नीफे का, जिसे क्रस्ट, मेंटल तथा क्या कोर बोला जाता है। हाँ, इनके बारे में डिफाइन किया है। परंतु इस भूगर्भिक संरचना में घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा, ताप पर आधारित अध्ययन के द्वारा, दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा हमें पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं प्राप्त हुई। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, ठीक, हम क्या करेंगे, भूकंप शास्त्र पर आधारित जो अध्ययन है, भूकंप शास्त्र, ठीक। अब भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा क्या करेंगे, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना से संबंधित जितनी बातें हैं हम उनको करेंगे। जहाँ पर जब पी रेज होती हैं, उसके बाद प्राइमरी रेज हो गया, सेकेंडरी वेव्स हो गया, और एल जो इसको धरातलीय सतही तरंग बोला जाता है, उनके द्वारा हम क्या जो रेज निकलेंगी उनका अध्ययन करेंगे और उसके बेसिस पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी को अब एक दुर्बल मंडल हो गया, ऊपर जो भाग है क्रस्ट हो गया, मेंटल कोर के रूप में विभाजित किया गया है, तथा जो पृथ्वी की सतह से 6300 समथिंग 71 किलोमीटर कितना है जो गहराई है, उसके भाग में पृथ्वी क्या है, एक ध्रुव पिंड के समान है। उससे संबंधित जितनी बातें होंगी अब हम भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा करेंगे, क्योंकि घनत्व, ताप तथा दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा हमें पृथ्वी की भूगर्भिक जो संरचना है उसके बारे में हमें एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और जो एक टॉपिक है भूकंप शास्त्र, अब उस भूकंप शास्त्र की मदद से क्या करेंगे, हम पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना और संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको प्राप्त करेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक है। अब इससे संबंधित जितनी बातें होंगी हम अगली क्लास में करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने इस चैनल रैंक टू हायर को सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू।